हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स. Number whose dot patterns can be arranged as triangles are called triangular numbers. Okay. Let us add triangular numbers. हम ट्रायंगुलर नंबर्स ऐड करते हैं. ओके, कैसे करेंगे ऐड हम ट्रायंगुलर नंबर्स. ट्रायंगल आ गया हमारे पास. इसमें कितने नंबर आ गए, कितने डॉट हैं, 1. ओके, कंबाइनिंग टू कंजिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स. हमने क्या किया, टू कंजिक्यूटिव नंबर्स को कंबाइन कर लिया, इसमें ऐड कर लिया. ओके, कंजिक्यूटिव मीनिंग 1 है तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, नेक्स्ट 3 आएगा, फिर 4 आएगा. ओके, 1 और 2 ये हमने क्या कर लिए, ऐड कर लिया. ओके, बट इनको स्क्वायर करने के लिए हमें कितने, एक और यहाँ पे बाहर ट्रायंगल के बाहर ऐड करना पड़ेगा. ओके, क्यों, 1 डॉट ये इस ट्रायंगल का आ गया, 1 2 3 3 के आगे 3 + 1 = 4. 1 2 3 4. ओके, देन हमारे पास 4 किसका स्क्वायर आ गया, 2 का होल स्क्वायर. ऐसे हम डॉट को, ट्रायंगुलर डॉट को ऐड कर सकते हैं. ओके, सेम होंगे. नेक्स्ट हमारे पास है नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स. जो स्क्वायर्स नंबर्स होते हैं हमारे पास, उनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे. ओके, एग्ज़ाम्पल हमारे पास दिया, वो हमने क्या किया है कि 2 नंबर्स ले लिए स्क्वायर नंबर्स, 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर. ओके, इनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे. द नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 and 4, 1 and 4 आर 2 3. 1 2 3 4. How many numbers are there? Non-square numbers 1 2. 2 non-square numbers. हमारे पास स्क्वेयर्स नंबर 2 जो स्क्वेयर नंबर है कंजिक्यूटिव होने चाहिए, बट वो ठीक है, 2 कंजिक्यूटिव स्क्वेयर नंबर्स के बीच में हमारे पास कितने नंबर्स आ गए, नॉन स्क्वेयर्स जो नंबर्स होते हैं वो कितने आए, 1 2. सेम एज नेक्स्ट में होगा, 2 को होल स्क्वायर और साथ में कंजिक्यूटिव बोला है तो 3 को होल स्क्वायर. कितना आ गया, 4 and 9. 4 and 9 के बीच में कितने नंबर्स आ गए, 5 6 7 8. 4 1 2 3 4. 4 नंबर्स जो हैं वो नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम आज फर्स्ट वर्कशीट कर लेते हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स. मैंने आपको जब पीछे एग्जाम्पल करवा रही थी उस टाइम मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं. और जब पेयरिंग करते हैं, फैक्टराइजेशन के बाद हम पेयरिंग करेंगे. पेयरिंग में अगर पूरे कंप्लीट पेयर बनते हैं तो मीनिंग क्या है कि वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है. बट अगर कंप्लीट पेयरिंग नहीं होगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सेम हम यहाँ पर भी करेंगे. यहाँ पर हम एक नंबर ले लेते हैं अपनी मर्जी से कोई भी. अगर बच्चों हमने यहाँ पे 2 नंबर्स ले लिए हैं. एक हमने नंबर लिया 11 एंड सेकंड नंबर लिया है 16. ओके, हम इन दोनों के फैक्टराइजेशन करते हैं. 11 को के फैक्टराइजेशन करने के लिए हम 11 से ही करेंगे. 11 1 ज़ा 11. ओके, एंड देन 16 की 2 से डिवाइड होगा. 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. नाउ नेक्स्ट हम इनकी पेयरिंग कर लेते हैं. 11 = क्या आ गया, 11 नथिंग. ओके, एंड दिस 16 की पेयरिंग करेंगे. 16 = क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2. ओके, यहाँ पे पेयरिंग करने के लिए कुछ भी हमारे पास नहीं है क्योंकि 11 1 नंबर है और यहाँ पे हमने ये पेयरिंग कर लिए. ओके,
हमारे पास 2 कंप्लीट पेयर बन गए। यहाँ पे हमारे पास पेयरिंग नहीं हुई, मीन्स 11 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। बट किसका परफेक्ट स्क्वायर है? अब हर एक पेयर से हम क्या करेंगे, 1 को ले लेंगे, 1 एंड 2, 2 परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 × 2 इक्वल टू क्या आ गया, 4। मीन्स क्या हुआ कि 4 जो है वो 16 का परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, 4 स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 16। ओके, सेम क्वेश्चंस नेक्स्ट एज इट इज़ होंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वेयर्स ऑफ इवन नंबर्स। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि हमसे पूछा है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वेयर है इवन नंबर्स का। हमारे पास पीछे फैक्ट दिए हुए थे, मैंने तभी आपको वो करवाए। यहाँ पे हमारे पास फैक्ट नंबर 2 रीड करो, स्क्वेयर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा ही इवन नंबर होता है। ओके, सेकंड फैक्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, दिस मीन यहाँ पे ये और नंबर आ रहा है, मीनिंग ये परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यही भी ऑड नंबर है, ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। ओके, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, मीनिंग इन पूरे नंबर्स में से 2 नंबर्स जो हैं वो इवन नंबर है, ठीक है, और अदर्स हमारे पास जो हैं वो ऑड नंबर है। तो हमने रीड किया है कि इवन नंबर्स का जो स्क्वायर होता है वो इवन नंबर होता है। तो मीनिंग यहाँ पे 2 नंबर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर्स का। कौन कौन से नंबर, 784 एंड 576। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे जस्ट नॉर्मल हमसे पूछा है, हमें ये नहीं बोला है कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है, बट हमसे पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं है। बट यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि सबके लास्ट में जीरोस हैं। ओके, तो ये भी हमारे पास एक फैक्ट था। कौन सा फैक्ट था, फर्स्ट फैक्ट था कि अगर जीरोस जो होती हैं वो ऑड नंबर्स में होंगी, ओके, ऑड नंबर्स में होंगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम जीरोस को काउंट कर लेंगे। 100 में हाउ मैनी जीरोस, 2 जीरो, ये कौन सी हो गई, इवन नंबर आ गया। 1 2 3, 3 आ गई आपके पास ऑड, तो ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, 1 2 3 4, ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। 1 2 3 4 5, 5 क्या है आपके पास और नंबर में आ गई जीरो, तो मीनिंग परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट्स एट वंस प्लेस टेल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, यहाँ पे हमें बोला कि हमने वंस प्लेस पे जो डिजिट हैं उनको ऑब्जर्व करके ही बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं है। सेम यहाँ पे हमारे पास सारे फैक्ट्स जो भी हैं पीछे दिए हुए वो सारे यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे हमें एक फैक्ट दिया हुआ था, द नंबर्स एंडिंग विद 2 3 7 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्या आ गया हमारे पास, 2 3 7 8 अगर लास्ट में आता है नंबर्स के वंस प्लेस पे आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे वंस प्लेस पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे 6 है, 2 है, 4 है एंड 7 है। ओके, तो हमने क्या बोला था, हमारे पास था 2 7 तो है यहाँ पे, तो 2 हमारा क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इन 7 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब 4 है, और क्या नंबर था, कोई भी नंबर नहीं है। ओके, देन क्या मीनिंग हुआ हमारे पास, यहाँ पे 1026 एंड 1024 जो है वो हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर।
ओके। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। ओके, ये जस्ट हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, वो इसको सॉल्व करेंगे हम। ये बोल रहा है कि कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स जो हैं वो इनके बीच में हैं। ओके, तो मैं आपको जस्ट सॉल्व करके बता देती हूँ। आपके पास है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ओके, क्या है? फर्स्ट नंबर है 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। ओके, 7 स्क्वायर आपके पास क्या आता है? 49। ओके, एंड 8 स्क्वायर आपके पास आता है 64। ओके, अब हमने फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। ओके, वही नंबर्स नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे। ओके, 49, नेक्स्ट आपके पास आ गया 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 एंड लास्ट 64। ओके, हमने फाइंड करना है कि 49 एंड 64 के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं। लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। How many numbers are there? 14 numbers. Okay, 14 non-square numbers lie between 7 and 8. Okay. ओके, सेम सारे क्वेश्चन बाकी भी सेम यही होंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देने हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके भेज दीजिएगा, तो मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। आपने करेक्ट नंबर किस में लिखना है? बॉक्स में लिखना है। ओके, आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे 100। क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, क्या है? 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। ओके, हमने इसमें आगे बॉक्स बनाया हुआ है इन्होंने। ओके, इक्वल टू दिस। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए 100 का स्क्वायर करें, फिर 99 का स्क्वायर करें, फिर इन दोनों को माइनस करके फाइंड आउट करेंगे तो वो लेंथी वे हो गया। ओके, तो अब हम इनको सॉल्व करने के लिए एक ईजी वे है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे होता है? हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 100 प्लस 99, हमारे पास आंसर आ जाएगा 199। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आपको कुछ याद आ रहा होगा, तो हमने आई थिंक आज ही किया। 1 सेकेंड, आज नहीं किया है बट फैक्ट में किया है हमने। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज टू देयर सम। ठीक है, फर्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है कि इन्होंने क्या बोला है। फर्स्ट क्या है, कंसेक्यूटिव होने चाहिए और नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, और उनका स्क्वेयरिंग होने चाहिए। सेम हमारे पास यही दिया हुआ था, 100 और 99 है। ओके, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इनकी स्क्वेयरिंग होगी। सेकंड थिंग आ गई, और थर्ड क्या आ गया कि बीच में क्या है, माइनस है। तो वो किसके इक्वल होगा? इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ओके, इन दोनों के इज इक्वल टू देयर सम, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ओके, सेम आपके बाकी सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। दोनों क्वेश्चन भी सेम वैसे ही होंगे। कंसेक्यूटिव नंबर है 27 एंड 26 कंसेक्यूटिव नंबर है। 569 एंड 568 दोनों भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। ऑब्जर्व द पैटर्न इन द फॉलोइंग एंड फाइंड द मिसिंग नंबर्स। हमने पैटर्न को यूज़ करना है
ओके, ऑब्जर्व करना है और उसके बाद हमने यहाँ पे मिसिंग नंबर्स जो हैं उनको फाइंड आउट करना है। ओके, हम करते हैं इसको ऑब्जर्व। ओके, 1 2 1, ओके, इक्वल टू सेंटर में 2 को इन्होंने क्या लगाया हुआ है, डैश लगाया हुआ, और नेक्स्ट इन्होंने 2 को डबल कर दिया है और उसकी स्क्वेयरिंग की हुई है, डिवाइड किया है 1 + 2 + 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सेम ऐसे ही होगा, 1 2 3 2 1, ओके, इक्वल टू सेंटर नंबर जो है उसको कितनी बार हमने लिखा, 3 टाइम्स लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 है तो 3 टाइम्स लिखा, यहाँ पे 2 था तो 2 टाइम्स लिखा है, 1 2 3 3। ओके, स्क्वेयरिंग वही आ गई और इस पूरे का डिवाइड में सम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, 1 2 3 4 3 2 1। ओके, क्या आ गया, सेंटर में नंबर कौन सा है, 4 है, तो कितने बार हम 4 को लिखेंगे, 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4, एंड देन हम इसकी क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग कर लेंगे। ओके, एंड डिवाइड में क्या आएगा, इन सब का सम, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। ओके, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही पैटर्न चलेगा, यहाँ पे क्या आएगा, 5 टाइम्स 5 आएगा, उसकी स्क्वेयरिंग एंड देन डिवाइड में इन सबको प्लस करना है, यहाँ पे 6 टाइम्स 6, उसका स्क्वेयर, डिवाइड, इन सब का सम। ओके, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन। हमने इनमें से बताना है कि कौन से ट्रिपलेट्स जो हैं हमारे पास वो पाइथागोरियन है। ओके, अब हिंट भी यहाँ पर हमारे पास दी हुई है, हम हिंट को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नहीं तो आपने 7th क्लास में रीड किया होगा, ऐसे क्वेश्चन किए हैं, जैसे सॉल्व करते थे वैसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है, लेट द स्मॉलेस्ट इवन नंबर बी 2m। हम जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको 2m ले सकते हैं, एंड फाइंड m, फिर m को फाइंड करेंगे उसमें से, देन फाइंड 2m m² - 1 m² + 1। ओके, इफ़ यू गेट द ट्रिपलेट इट इज़ पाइथागोरियन। ओके, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। अनदर वे ऑफ फाइंडिंग अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज़ क्या है, इफ़ a b and c आर 3 नेचुरल नंबर्स विथ a एज द स्मॉलेस्ट ऑफ देम, देन। ओके, अगर आपके पास 3 नंबर्स दिए हैं a b एंड c, ओके, उसमें से a जो है अगर स्मॉलेस्ट नंबर है तो a पहले हमने देखना है कि a स्मॉलेस्ट तो है, बट वो इवन है कि ऑड है। अगर वो ऑड नंबर होगा तो यूज़ करेंगे ये वाला रूल। ओके, अगर वो इवन नंबर होगा तो यूज़ करेंगे इस वाले रूल को। तो हम 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक इवन वाला कर लेते हैं, एक ऑड वाला कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 का, फर्स्ट ले लेते हैं हम 3 4 एंड 5। ओके, ये आ गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन, एंड सेकंड हम ले लेंगे इवन नंबर का। ओके, ये आ गया हमारे पास इवन नंबर का। फर्स्ट हमारे पास इन्होंने क्या बोला था, ऑड नंबर का हम रूल अप्लाई करते हैं, a इज ऑड, सम ऑफ अदर 2 नंबर्स इज a²। ओके, अगर a ऑड होगा, ठीक है, तो जो अदर हमारे पास 2 नंबर्स होंगे वो a² के इक्वल होंगे। ठीक है, बट हमें पहले a² फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो a हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हिंट के लिए हम जस्ट छोटा सा लिख लेते हैं, ABC कौन कौन है हमारे पास। तो a² हमारे पास क्या आ जाएगा, 3² = 9। तो ये हमारे पास रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो नंबर, इसका स्क्वेयरिंग जो आएगा वो अदर 2 नंबर्स के सम के इक्वल होगा। अदर 2 नंबर हमारे पास क्या आ गए, 4 + 5 9
सेम आ रहा है, तो मीनिंग ये वाला रूल हो गया। नेक्स्ट आपके पास और भी दिया है कि एंड देयर डिफरेंस इज़ 1, और उनका डिफरेंस जो है वो 1 आना चाहिए। और 4 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा? ऑल्स 4 और 5 और 4, 5 माइनस 4 इक्वल टू ऑल्सो 1। तो मीनिंग ये जो रूल है वो अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। तो मीनिंग क्या हुआ कि 3, 4, 5 का जो ट्रिपलेट है वो क्या है? पाइथागोरियन। ओके, नेक्स्ट हम इसको भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ए अगर इवन होगा, सम ऑफ अदर 2 नंबर्स इज ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमें यहाँ से ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए हमारे पास यहाँ पे क्या है? 6 है। 6 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। हमारे पास कितने, कौन सा नंबर आ गया? 18। ओके, बट यहाँ पे हमारे पास क्या बोला हुआ है इन्होंने? सम ऑफ अदर 2 नंबर्स। जो अदर 2 नंबर्स आपके पास क्या आ गए? 7 एंड 8। 7 प्लस 8 आपके पास कितना आ रहा है? 15। हो गई प्रॉब्लम। यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 15 है, तो ये क्या है? ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट और भी इन्होंने बोला था एंड देयर डिफरेंस इज 2, ये भी अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि इनका दोनों का डिफरेंस तो 2 है ही नहीं। ओके, तो हमारे पास ये जो 6, 7, 8 जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है पाइथागोरियन नहीं है। ओके, सेम आपने नेक्स्ट करना है। ये यहाँ पे इवन नंबर का है, ये भी इवन नंबर का है, ये दोनों सेम इवन नंबर के हैं, तो इन दोनों को यही रूल, सेकंड रूल ही अप्लाई होगा। तो आप इन दोनों को कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चंस का पार्ट आपको नहीं आता है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके आपके पास बता दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर रूट्स करेंगे, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बच्चों।